गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भानु प्रताप एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश विद भानु सर में स्वागत है। तो मैं 2 वीडियो में आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कवर कराने जा रहा हूँ। तो आज प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस का लास्ट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो वो सब आप चीज़ उसको नोट करिए। और आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। एकेडमिक एग्ज़ाम में चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे अदर बोर्ड की एग्ज़ाम हो, उन सारे जिसमें भी आपका पैसिव वॉइस का सिलेबस है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोग देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों कि इसका एक्टिव वॉइस फॉर्मेट क्या होता है कि इसमें अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। और इसमें खासियत ये रहती है मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर इसका पैसिव वॉइस की मैं बात करता हूँ तो इसके लिए आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब याद करना चाहिए। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होने वाला है, आपको ये बीन जो है ना, ये आपको लगाना है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग देखिए ज़रा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में बदल लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव और फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाई और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का फार्मूला रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव bought some books। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाना है तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हम देखते हैं कि सेंटेंस, सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानते हैं। तो सेंटेंस पहचानने का मैंने एक बेसिक तरीका ये होता है कि हम वर्ब देखते हैं और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने देखा
क्या लगा, हैव लगा। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, तो मैंने पहचान दिया हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब इसके बाद जहाँ आपकी मेन वर्ब आता है उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसी को ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखो ज़रा, सम बुक्स, ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो इस वजह से क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव बॉट। बेटा आप इसमें एक कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई, इसमें फॉर्मेट में मैंने क्या लगाया था, बीन लगाया था। तो आपको कहाँ बीन लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तभी मैंने आप लोगों को ये ध्यान अटेंशन करने के लिए मैंने ऐसे बनाया कि आप लोग उसको फॉर्मेट के हिसाब से आप ध्यान रखिए कि बीन कहाँ लगाना है बेटा, यहाँ लगाना है, बीन, पॉट, फिर इसके बाद बाय मी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज रिपेयर्ड द कार। तो अब इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो कैसे बनाओगे आप लोग, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है बेटा, सब्जेक्ट बनाना है। तो द कार, अब हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो द कार्स क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे, हैज, फिर लगेगा बीन, अब रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बाय, ही को क्या करोगे, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये आपका दो एग्जाम्पल रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके दो एग्जाम्पल रहे, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आगे नेगेटिव सेंटेंस कराने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। तो ये वैसे भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब बेटा यहाँ नॉट आएगा, अब यहाँ लिखेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें चेंज क्या होगा, बीइंग के पहले हम लगा देते हैं नॉट, और सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा था, वैसे सेम टू सेम बनेगा। बस फ़र्क क्या होगा, बीन के पहले आप लोगों को क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर हैज नॉट क्लीन्ड दिस रूम। एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस रहा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये आपका मेन वर्ब रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, दिस रूम, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा, दिस रूम, दिस रूम लिखा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन। बीन के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बीन के पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो मैंने नॉट ही लगा दिया। फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। अब ये
आपका हो गया सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी, नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब क्या बचा, ये बचा सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट, बाय योर ब्रदर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस। आप लोग इससे नोट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं कराता हूँ सी का। सी हैज नॉट कंपोज्ड अ पोयम। एक मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पोएम होती है इसको कंपोज करते हैं, ठीक है, यानी कि रचते हैं इसको, इसके लिए कंपोज लगाया जाता है। तो देखिए, आ पोएम हैज नॉट बीन composed by her। ये दो एग्जाम्पल की मदद से मैंने आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आप लोग इसके नोट कर लीजिए। तो मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। सेकंड टाइप को हम WH टाइप बोलते हैं, इसके बाद वो पढ़ाऊंगा आपको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, प्लस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका फार्मूला रहा, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। यदि नॉट है तो बीन के पहले नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ऑलरेडी लगा हुआ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वो लगा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आई कॉल्ड योर ब्रदर। तो दो क्लासों में मैं सीख रहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट टाइप का होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले स्टार्टिंग में आता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग करेंगे। देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट किस नेचर का है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे आप लोग, हैज योर ब्रदर बीन कॉल्ड बाय मी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल रहा। अब दूसरा एग्जाम्पल,
हैज ही वॉच्ड द मूवी। ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। इसके अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, हैज द मूवी बीन वॉच्ड बाय हिम। दो सेंटेंस की मदद से हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए, फर्स्ट टाइप का। अब सेकंड टाइप की बारी आती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बस सेकंड टाइप का मैं बता देता हूँ। आइए हम लोग सेकंड टाइप का एग्जांपल करते हैं। इसको बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप या सेकंड टाइप। सेकंड टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वर्ड आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं। QW, क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलेंगे और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। और सबसे पहले आप देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड है ना, उसको सेम जगह लिखे रहने देंगे, उसके स्थान चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड की जगह ही लिखेंगे, वाई। अब इसको बेटा वाई लगा दिया। अब ये इसको मैं अगर बंद कर लेता हूँ, अब यहाँ से पार्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो गया, और जैसे फर्स्ट टाइप का बना रहे थे वैसे बना लेंगे। फिर इसके अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। तो ये आपका सेकंड टाइप का पहला एग्जाम्पल रहा। तो हम लोगों ने सेकंड टाइप का पहला एग्जाम्पल सीख गए कैसे बनाया जाता है। इसकी मदद से जितने भी सेंटेंस होंगे ऐसे ही बनाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बीन बनाएंगे, प्लेड और बाय लगा करके सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आइए, एक सबसे फेमस वाक्य रहता है हु वाला, ये हम लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। ये बना करके देखते हैं। हु हैज कॉल्ड हिम। हु हैज कॉल्ड मी, यानी मुझे किसने बुलाया है। तो इसको क्या बनाएंगे, हु को हम बाय हुम में बनाएंगे। हु को बाय हुम लिखते हैं, बाय हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके अनुसार हैव आई बीन कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हु वाला बाय हुम से बना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है, और एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अब ये मेरा वीडियो
बच्चों से लगा करके, और जो बच्चे एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उनका 10th हो या 12th हो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है, पैसिव वॉइस है, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो था। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करके अच्छे से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं अगर नोट्स आपका बना हुआ है अच्छे से। नोट्स का काम क्या रहता है कि बाद में पढ़ने के बाद मैं इसको क्विक रिवीजन कर सकूं और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकूं। तो नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं छात्र के जीवन में, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।